जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। प्यारे साथियों, ये साइंस का दूसरा वीडियो है जो क्लास 10th का साइंस शुरू हुआ है। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। पहला वीडियो, पहली जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया था कि साइंस क्या है और साइंस को कितने खंडों में विभाजित किया गया है क्लास 10th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, अब हम आपको आज बताने वाले हैं, जैसा कि आप पहले वीडियो अगर देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप देख कर ही आए होंगे, नहीं तो आप जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या आप आई के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें देखे थे कि साइंस को हमने 3 भागों में बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बटा हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन से भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मैं बता दूं कि आज मैं बता दे रहा हूं कि हम जो है पूरे साइंस का बायोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान। ठीक है, यानी अब जो हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे वो जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। मतलब कि साइंस के जीव विज्ञान जो भाग है उसके अंतर्गत के जितने सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में कौन सा विषय शुरू होने जा रहा है बताइए? जीव विज्ञान। कौन सा? जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब जीव विज्ञान जब शुरू हो रहा है तो हम आपको बता दें, सबसे आसान भाषा में मैं आपको जीव विज्ञान को समझा दूंगा। इतने मजेदार समझाऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा, आपको लगेगा कि अब इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो हम बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो आपको बस क्या करना है, अभी वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप नए हैं, अभी आप जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब आइए, अगर जीव विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में आखिर क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, सभी सवाल आपके होंगे मन में कि जीव विज्ञान को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। आप लाइव पढ़ाइएगा कि रिकॉर्डेड दीजिएगा, उसके बाद इसमें कितने चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी आपके अंदर प्रश्न घूम सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देख ले कि क्या हम लोग को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है, क्या कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th में आ गए हैं या क्लास 10th में प्रवेश करने ही वाले हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतर लाइन है। और आप बताइएगा कि क्या ये लाइन आपको बहुत पसंद आया या नहीं आया। क्या लाइन है कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसका अर्थ आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये बड़ा सुंदर लाइन है। ये कहता है कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, मतलब कि अगर किसी को आप बताना चाहते हैं कि देखना हम क्लास 10th में 400 प्लस नंबर लेकर आएंगे, 420 प्लस नंबर लेकर, ये बात है और इससे नहीं लड़ना है। हम लोगों को रातों से लड़ना है, मतलब कि कई रात जाग जाग के पढ़ना है कि हमें अच्छे रिजल्ट पाने हैं। ठीक है, और जब अच्छा रिजल्ट आएगा दुनिया खुद देख लेगा। तो क्या आवश्यकता है हमें किसी को कहने की कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, देख लेना तुम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, इतिहास बदल देंगे, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले यही प्रश्न जो आपके पहले वीडियो में आया था कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे करें जीव विज्ञान की बेहतर तैयारी और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तीनों ये जो प्रश्न है ये आपके मन का है और ये जो है हमारे मन का है कि हम आपको बता सके कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। इन तीनों प्रश्न पे बात करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th के साइंस है। अब इन तीनों का जो प्रश्न का आंसर है वो आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा अगले स्लाइड को देखें कि क्या करना है। हम जब इस जीव विज्ञान को पढ़ने चले तो हमें पता चला कि जीव विज्ञान में बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर है और उन सभी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है? प्यारे साथियों, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं या जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में जाने वाले हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको साइंस की बहुत मतलब कि दिलचस्पी है साइंस में कि भाई हमें साइंस पढ़ना है, हमें बायोलॉजी पढ़ने हैं, हमें सभी चैप्टर्स को पढ़ने हैं, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करके बता दूं कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, 2 बुक आपको पता होगा, एक एनसीईआरटी और एक भारती भवन। मैं 2 बुक की बात करता हूँ, एक एनसीईआरटी, एक भारती भवन। एनसीईआरटी से कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट एकदम धड़कले प्रश्न टकरा जाता है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे कहने वालों के आप कुछ कह नहीं सकते हैं, छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे। आप नए हैं, अभी आपने कुछ स्तर को नहीं जाना है, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, बायो पढ़ने जा रहे हैं, हम क्यों ऐसा ही पढ़े जो डायरेक्ट टकरा जाए।
हम क्यों ऐसा ना पढ़े कि बहुत सारे प्रश्न हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करें। हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं जहां एक भी प्रश्न हमसे नहीं छूटेगा। हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं कि केवल रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए। हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञान भी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो जाकर एनसीईआरटी पढ़ ले। हमें ज्ञान भी चाहिए, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको ये थोड़ा सा समझा देते हैं, देख लीजिए, समझिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारती भवन को। क्या पढ़ने वाले हैं? भारती भवन। देखिए हमने लिखा पाठ का नाम, और पाठ का नाम किसके अनुसार है? भारती भवन के अनुसार है। जो हम बायो का पार्ट पढ़ेंगे वो भारती भवन के अनुसार पढ़ेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है भारती भवन, समझ लीजिएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, जब आप क्या पढ़िएगा? एनसीईआरटी, तो ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवों का अनुरक्षण करना। तो जिन जिन प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अगर सांस न ले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम मतलब कि जो ना रहे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वो एक भी अंग खत्म हुआ, एक भी भाग समाप्त हुए तो हमारा निधन तय है। जैसे सांस, श्वसन, श्वसन अगर हम ना कर पाए तो हमारा निधन तय है। चाहे मेरा हृदय क्यों ना बहुत अच्छा से धड़क रहा हो, लेकिन अगर श्वसन हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं निधन निश्चित है, ठीक है। तो श्वसन, उसके बाद आप समझिए पोषण, आप नहीं खाइएगा तो भी आप मर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद परिवहन, परिवहन का मतलब है रक्त का चलना शरीर में। अगर शरीर में रक्त नहीं परिवहन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां भी आपका निधन तय है, समझे। उत्सर्जन, अगर आप बहुत सारे चीज खा रहे हैं लेकिन चीजों का निष्कासन नहीं हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आपका निधन लगभग तय है। तो इन चारों चीजों को आपको समझना है, समन्वय और नियंत्रण, ये सब चीजों को हम समझेंगे। लेकिन जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चीजें आती है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। बस में रहे, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, बचाव होता है, जिसके द्वारा जीव जीवित रह पाते हैं, वो ये 4 चीज है, ठीक है। अब यहां समझिएगा, हम जो आपको पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम एक पाठ पढ़ाएंगे, समझना गौर से प्यारे साथियों। हम एनसीईआरटी कहता है कि हम एक पाठ पढ़ाएंगे, क्या है? जैव प्रक्रम। क्या पढ़ाएंगे? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहता है कि जीवों का अनुरक्षण करने के लिए जो जो चीजें आवश्यकता है उसे हम जैव प्रक्रम कहेंगे। तो हमें जीवों को जीने के लिए हमें पोषण भी आवश्यकता है, पोषण का मतलब भोजन। उसके बाद श्वसन, हमें सांस लेना भी जरूरी है। परिवहन, रक्तों का चलना जरूरी है। उत्सर्जन, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को बाहर निकालना भी जरूरी है। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि हम अगर जैव प्रक्रम पढ़ा देंगे तो उसमें ये 4 टॉपिक को पढ़ा देंगे। एक टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 मतलब कि केवल जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम होगा। चैप्टर का नाम क्या होगा? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंदर आप पोषण भी पढ़ लेंगे, श्वसन भी पढ़ लेंगे, परिवहन भी पढ़ लेंगे, उत्सर्जन भी पढ़ लेंगे। और भारती भवन कहता है कि नहीं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण है तो पोषण हमारा पहला चैप्टर होगा, बहुत गहराई से पढ़ेंगे, पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। श्वसन हमारा दूसरा चैप्टर होगा, जैव प्रक्रम का ही है लेकिन श्वसन हमारा दूसरा चैप्टर होगा क्योंकि हम श्वसन के बारे में बहुत अच्छा से जानना चाहते हैं। उसके बाद परिवहन, परिवहन भी हमारा तीसरा चैप्टर होगा, हम बहुत अच्छा से जानना चाहते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन हमारा चौथा चैप्टर होगा, हम बहुत अच्छा से जानना चाहते हैं इन चारों के बारे में। बस समझ रहे हैं। तो अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपका जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसमें ये चारों चीजों को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर भारती भवन पढ़ते हैं तो आपका पहला चैप्टर हो जाएगा पोषण, पोषण के बारे में पूरी जानकारी। चूंकि एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक बात याद रखना है कि बायोलॉजी में जब हम पोषण पढ़ेंगे तो पोषण हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है। पोषण हमें मनुष्य में भी पढ़ना है, माने बड़े बड़े जो जंतु है उसमें भी पढ़ना है, छोटे छोटे जो जीव है उनमें भी पढ़ना है, और पेड़ पौधों में भी पढ़ना है। 3 जगहों पे पोषण को पढ़ना है। सब चीज जो भी हम पढ़ेंगे उनको 3 जगहों पे पढ़ेंगे, एक मनुष्य में, एक छोटे जीव जंतु में, और एक किसमें? पेड़ पौधे में। 3। तो आप बताइए, पोषण अगर 3 जगहों पे पढ़ेंगे, श्वसन 3 जगहों पे पढ़ेंगे, परिवहन 3 जगहों पे पढ़ेंगे, उत्सर्जन 3 जगहों पे पढ़ेंगे, तो बताइए 4 3 12, और 12 जगहों का ज्ञान एक चैप्टर में ले लेना, थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर? आप मतलब कि अकुला जाइएगा, ऐसा लगेगा कि अरे बहुत लंबा ये चैप्टर गया। लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें पोषण के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना है। कहाँ कहाँ जब पोषण पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मतलब कि पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, और मनुष्य में पोषण कैसे होता है। छोटे छोटे जीव जंतु में पोषण कैसे होता है और मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तब हमारा क्या खत्म हो जाएगा? पोषण खत्म हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा चैप्टर आएगा श्वसन, फिर हमारा तीसरा चैप्टर आएगा परिवहन, फिर चौथा चैप्टर आएगा उत्सर्जन,
ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, यानी हम कहे तो गहराई की बातों को पढ़ने वाले हैं और भारतीय भवन मतलब की जो बुक है उसके अनुसार पढ़ने वाले हैं। अब रहा कि सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, आप समझिए कि अगर एनसीईआरटी 10 को क्वेश्चन बनवा रहा है और यहाँ भारतीय भवन 20 को क्वेश्चन बनवा रहा है, तो क्या क्वेश्चन बदल जाएंगे? नहीं, एनसीईआरटी का वो 10 प्रश्न आपको भारतीय भवन में मिल जाएगा। मैंने स्वयं करके देखा, एनसीईआरटी का 10 प्रश्न आपको भारतीय भवन में मिल जाएगा, लेकिन भारतीय भवन का 20 प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अभी आप नौजवान हैं, अभी आप बच्चा से सियान हुए हैं, अभी आप पढ़ने के क्षेत्र में उतरे हैं, अच्छा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपको शॉर्टकट पढ़ाया जाए तो बहुत दिक्कत है। आपको चाहिए कि एक्सप्लेन करके पूरी गहराई से हमें चीज़ों को समझाइए। जो हमने मतलब कि पहला से लेकर 9वीं क्लास तक को नहीं पढ़ पाया किसी भी कारणवश, आज जब 10th में आया तो जो भी चीजें पढ़े तो हम ऐसे पढ़े कि पहली से 9वीं तक की हमें कहानी प्राप्त हो जाए, हमें जानकारी मिल जाए, तो हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर आपका होगा पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता होगा उसका ये 4 मिलाकर एक चैप्टर कहलाएगा। 4 मिलाकर कितना चैप्टर कहलाएगा? 1। और हम लोग का कितना चैप्टर कहलाएगा? 4। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। 5वां चैप्टर हम लोग का होगा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, 6ठा चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन। 7वां चैप्टर होगा आनुवंशिकता तथा जैव विकास। 8वां चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण। और 9वां चैप्टर होगा प्राकृतिक संसाधन तथा प्रबंधन का प्रबंधन। और 10वीं चैप्टर जो होगी वो हमारा होगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, यह 4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह 5वां चैप्टर हम लोगों के लिए आया जो नियंत्रण एवं समन्वय, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जनन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब कि 1 2 मतलब 7 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझिए कि बायो का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, बच गया ये 3 चैप्टर, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और प्रौद्योगिकी। ये तो आपको किसी भी हाल सूरत में पढ़ाया नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली है। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, तो ये भी आप पढ़ा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने लगा। लेकिन ये अगर ना पढ़ते हैं, ये आपका बहुत अच्छा से कंप्लीट नहीं होता है, तो भी आपके बायोलॉजी के सब प्रश्न बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मेन मुख्य तो आप यही 4 अगर बहुत गहराई से पढ़ लेंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उसके लिए कितना चैप्टर होगा? तो ये सब मिलाकर एक चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये आपका तीसरा चैप्टर, ये आपका चौथा चैप्टर, ये आपका 5वां चैप्टर, ये 6ठा और ये 7वां, मतलब ये 6 ही चैप्टर मान लीजिए। और हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 ये चैप्टर, 5 6 7 7 8 9, ये आप 10वां छोड़ दीजिएगा प्रौद्योगिकी तो आपका 9 चैप्टर होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपका 6ठा चैप्टर 7वां चैप्टर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग भारतीय भवन ही पढ़ेंगे। अब बताइए कि आपको बेहतर लगा कि नहीं लगा? आपको गहराई से पढ़नी है ना, तो आपको भारतीय भवन ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए अब कुछ बातें हैं जो आपको मैं समझा दूं। पहले ये सबका इंग्लिश नाम भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, इंग्लिश नाम भी लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, समझे, ये सब का नाम लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन, तो आप इसका नामकरण भी इंग्लिश में कर लेंगे, बेहतर होगा। अब आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या क्या था थोड़ा समझिएगा। प्रश्न था कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बताइए क्या पढ़ना है? भाई हमें बायोलॉजी पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है? तो हम अभी आपको बताया कि हमें 10 चैप्टर बताया गया, लेकिन हमें कम से कम 6 से 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन? तो पहला चैप्टर पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, उसके बाद समन्वय नियंत्रण, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद जनन हो जाता है, समझे, आनुवांशिकता हो गया, उसके बाद हमारा पर्यावरण हो गया। ठीक है, कम से कम इतना चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद कैसे करें जीव विज्ञान की बेहतर तैयारी? भाई मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप जैसे मैं आपको गाइड करता जा रहा हूं वैसे आप तैयारी करते जाइए। अभी से आप कॉपी बनाइए, अभी से आप नोट्स बनाइए। अभी आप जैसे आपने बायोलॉजी शुरू किया तो बायो लिखिएगा ऊपर, क्लास 10th बायो। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा कि उसके जितने चैप्टर है उसका नाम लिखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना चाहे लिख लीजिएगा। अभी आप पीछे जाकर थोड़ा सा क्या कीजिए, उस चैप्टर का नाम ले लीजिए और उसको लिख लीजिए, चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये। और जब हम फिर अगले वीडियो में, इसके बाद वाला वीडियो में हम लेकर आएंगे पोषण, चैप्टर 1 का क्या? पोषण, जैव प्रक्रम जो आपका पहला पार्ट है उसमें जो पोषण है वो पोषण हम पढ़ेंगे। पोषण पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। अब जितना दिन चलेगा पोषण चलेगा, पोषण खत्म हो जाएगा श्वसन, समझे, परिवहन, उत्सर्जन, सब चैप्टर एक एक करके पढ़ाया जाएगा। कितना ही बेहतर है। जब चैप्टर 1 खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका सब्जेक्टिव होगा, मजा ही आ जाना है, बहुत मजा आएगा।
कैसे करें तो आप हम अभी बताएं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिए, अभी जो मैंने बताया उसी तरह से आप अभी कॉपी बना ही लीजिए। हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, सबको पता है कि क्या देंगे, रिकॉर्डेड बैच देंगे। बहुत बच्चा का ये सवाल है कि सर क्या लाइव आइएगा, क्या लाइव आइएगा, क्या लाइव पढ़ाइएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी लाइव नहीं चलेगा, कुछ बच्चे और जुड़ जाएंगे तब लाइव चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए अभी आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड बैच लेंगे, रिकॉर्डेड आप क्लासेस करेंगे, ठीक है। हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा, हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। और क्लास 10th का भी मैथमेटिक्स का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो वहां पे आप मैथमेटिक्स को भी जाकर पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको, हर दिन एक वीडियो मिल जाएगा। और हर दिन आप बायो को जैसे आप कोचिंग जाकर क्लास करते हैं उसी तरह से आपको हर दिन एक टाइम बना लेना है कि 7 बजे से 8 बजे तक हमको सर का ये क्लास देखना ही है, ठीक है। और इस तरह से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि साथियों ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पहले चैप्टर पोर्शन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा। थैंक यू।